दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सिमाई क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति के बाद यहां पर डीआरजी और सीएएफ जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 26 अप्रैल की सुबह ककाड़ी गांव के पास डीआरजी जवानों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। इस मुठभेड़ के बाद जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। मिलिशिया सदस्य लखमा कवासी और सन्ना उर्फ कोसा मंडावी को डीआरजी जवानों ने मौके से गिरफ्तार किया था। इसमें से मिलिशिया सदस्य सन्ना को जांघ और हाथ में गोली लगी थी। इसी घायल नक्सली को दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल लेकर डीआरजी के जवान जा रहे थे। जैसा इनिशियल जैसा जानकारी प्राप्त हो उस हिसाब से दरबार डिवीजन कमेटी के जो महोदय कैडर से प्रथम एफआईआर में जिसमें पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें महोदय कैडर दरबार डिवीजन के जगदीश एवं उनके अन्य साथीगण कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। और दूसरा एफआईआर जहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ, अभी उसमें भी लगभग 8 महोदय कैडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अभी विवेचना जारी है। जैसा विवेचना भी इनिशियल स्टेजेस में जैसा जैसा आगे बढ़ते फिर आसपास जो परिस्थिति है और गवाहों का स्टेटमेंट के आधार पर और अन्य जो फोरेंसिक्स जांच भी की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निकल अन्य जो विषय को भी ध्यान में रखते हुए प्रकरण आगे बढ़ते बढ़ते फिर अन्य जो नाम भी खोला जाएगा। उसमें दिनांक 26 अप्रैल को जिला दंतेवाड़ा के अरनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए आईडी ब्लास्ट में हमारा 10 डीआरजी जवान का शहीद हुआ। एक ड्राइवर का भी शहादत हुआ उस घटना में। तत्पश्चात अभी विवेचना के दौरान 2 एफआईआर दर्ज की गई। सबसे पहले एफआईआर 26 तारीख को सुबेरे अरनपुर थाना अंतर्गत जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती और ककड़ी गांव के अंतर्गत जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मुठभेड़ के पश्चात 2 महोदय कैडर को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। उनका कल न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड भी लिया गया। अभी इन दोनों महोदय कैडर से पूछताछ जारी है। तत्पश्चात दूसरे एफआईआर जो आईडी ब्लास्ट की घटना हुआ उसमें भी एफआईआर दर्ज करके अभी विवेचना की जा रही है। उस विवेचना में आसपास कौन कौन महोदय कैडर इस घटना का अंजाम दिया या उनके मिलिशिया कैडर कौन कौन इसमें सहयोग दिया, इन सब का विवेचना भी प्राथमिक स्तर पर है। जैसे विवेचना आगे बढ़ेगा इस प्रकरण में भी गिरफ्तारी एवं अन्य कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और दोनों प्रकरण का भी विवेचना में आवश्यक कानूनी धारा भी लाया गया और विशेष टीम गठित करके उसका इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और आसपास क्षेत्र में भी ऑपरेशन भी लगातार जारी है और सीमावर्ती इलाका जैसा जिला सुकमा एवं बीजापुर उधर का भी फोर्सेस को एक्टिवेट की गई और केंद्रीय अर्धसैनिक बल का भी फोर्सेस लगातार अपने अपने इलाके में सर्चिंग अभियान जारी रखा है। जैसा प्रकरण आगे बढ़ेगा फिर उसमें और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकता है। हम लोग अपना कार्रवाई के हिसाब से जो एरिया का वर्गीकरण करते हैं, लेकिन जैसे इस घटना से ये भी थोड़ा लर्निंग पॉइंट हमको मिल रहा था, मतलब किसी भी इलाके में हम कम सावधानी कार्रवाई नहीं कर सकता। जो पूर्व में भी जहाँ नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है उन इलाकों में भी हमको आवश्यक सावधानी बरतना पड़ेगा। खासतौर पर वर्ष 2023 और 24 जो चुनावी वर्ष रहेगा, इस दौरान अन्य भी जो चुनाव संबंधित कार्रवाई भी संपादित करना है। इसके लिए सभी मतदान दल से लेकर जो अभी तो काफ़ी जल्दी होगा, फिर भी जो इसको भी हम लोग ध्यान में रखकर जो अपना कार्य योजना बनाना पड़ेगा। इन सब विषय को हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड रखकर ही हम लोग अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और इस हिसाब से जो आमतौर पर पुलिसिंग के लिए मतलब जो संवेदनशील अति संवेदनशील इस टाइप का वर्गीकरण करते हैं और जो नक्सल दृष्टि से भी हम लोग उस इलाका को इस टाइप का जो कैटेगराइजेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे। जिले में नवोदय